और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में चुनावी शोर हर ओर सुनाई दे रहा। सियासी दलों के दिग्गज चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों का भी ऐलान नहीं किया, लेकिन पूरा प्रदेश अभी से चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। हरियाणा में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, यह सवाल किसी के जहन में है। वहीं चुनावी सुगबुगाहट के बीच सियासी दिग्गज गठजोड़ बनाने की जुगत में जुट चुके हैं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा में गठबंधन को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेगी और इसका ऐलान भी जल्द करेगी। यानी जेजेपी इस बार विधानसभा चुनाव अकेले नहीं बल्कि गठबंधन में लड़ने जा रही है। सिर्फ जेजेपी नहीं बल्कि दूसरे दल भी चुनाव में गठबंधन के सहारे मैदान में उतरने जा रहे हैं। जेजेपी से पहले इनेलो भी बसपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। दोनों पार्टियों में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अकेले के दम पर चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जेजेपी के गठबंधन से किसे नफा और किससे नुकसान होगा। क्या इनेलो और जेजेपी के दूसरे दलों के साथ गठबंधन का चुनाव पर असर आएगा, उन पार्टियों पर असर आएगा जो कि अकेले लड़ने जा रही हैं, या फिर ये वोटकटवा की भूमिका निभाएंगी? क्योंकि जहां एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा यह दावा कर रहे हैं कि जल्द ही एक नई सरकार का गठन हो जाएगा, यानी कांग्रेस की सरकार बनाने का एक तरीके से वो संकेत दे रहे, वहीं संकेत बाकी अन्य दल जो कि विपक्ष में है गठबंधन के साथ देने की कोशिश कर रहे। लेकिन यह जरूरी है या मजबूरी है, यह अपने आप में अहम सवाल है। इसमें ना तो हमने कहा कि हम अलायंस चाह रहे हैं, ना हमने ये कहा कि हम नहीं चाह रहे। आप लोगों ने चर्चा चलाई और आप लोगों ने उसको पूर्ण विराम लगा दिया। बिल्कुल कर सकती है, किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन होगा भी और बहुत जल्द अनाउंस होगा। देखिए, जो लोकसभा चुनाव है ना, लोगों ने साफ संकेत दे दिया है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में, वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं। देखिए, जो लोकसभा चुनाव है ना, लोगों ने साफ संकेत दे दिया है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में, वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था। उस गठबंधन के धर्म को हमने ईमानदारी से निभाया और लोकसभा में निभा रहे हैं। परंतु विधानसभा में 90 की 90 सीटों में हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ एक एक बूथ को मजबूत कर। मैं पहले कह चुका हूं कि 90 की 90 विधानसभा पे हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं और पूरी अरविंद केजरीवाल जी की पूरी फौज आज हरियाणा के एक एक गाँव में पहुंची हुई है। देखिए जी, आगे और भी साथी, हम तो एक कहते हैं कि काफिला है, काफिला जितना बड़ा हो उतना बढ़िया लगता है, और साथी जुड़ेंगे, उनको लेके चलेंगे आगे। फिलहाल हमारे सिर्फ बीएसपी के साथ ही गठबंधन है और आज हमारा कार्यकर्ता बहुत खुश है इस बात से, हमारा भी और बीएसपी का भी कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी विचारधारा पहले भी कई बार मिली, आगे भी मिलती रहेगी। बहुत सारे इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, जिन पे हम दोनों की जो स्टैंडिंग है वो एक है, और इस करके हमें बीएसपी के कार्यकर्ता साथियों के साथ हमें भी संतुष्टि मिलती है उनके साथ काम करके, और उन्हें भी हमारे साथ। बहरहाल तो तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कवायद तेज कर दी है। बीजेपी कांग्रेस अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी पहले गठबंधन में लोकसभा चुनाव तो लड़ चुकी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव को अकेले लड़ने की बात कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन होगा, इस सवाल पर दिग्विजय चौटाला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मीडिया ने यह सवाल उठाया और मीडिया ने इसे खत्म कर दिया। हां, हम किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और करेंगे तो जल्दी इसका ऐलान भी कर देंगे। गठबंधन से हमें कोई यहां पर मुश्किल नहीं आने वाली है। अगर जरूरत पड़ेगी तो विचारधारा मिलाकर हम गठबंधन कर लेंगे। लेकिन इसका दूसरे गठबंधन पर यानी इनेलो और बसपा के गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा, चुनाव में कितना मजबूती के साथ जेजेपी अगर गठबंधन में आती है तो चुनाव लड़ेगी, और अगर इसका नुकसान दूसरे गठबंधन के साथी को होगा तो फायदा क्या जेजेपी और गठबंधन के साथी को मिल पाएगा, या फिर अकेले लड़ने वाली पार्टियों के लिए इन पार्टियों का गठबंधन मुश्किल पैदा करेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त चर्चा में बहुत तेज हैं और सभी इस बात को कोई खारिज करने को तैयार नहीं है। सबका यह दावा है कि सरकार उनके पक्ष की बनेगी, लेकिन जनता को तय करना है कि आखिर वो किस नेता को, किस पार्टी पर विश्वास करके चुनेगी और फिर उस पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। योगेश सिहाग हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है योगेश आपका। अजय गुलिया है जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है गुलिया साहब आपका। ओंकार सिंह है हमारे साथ, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका। अजय गुलिया, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं भाई। ओंकार सिंह साहब की पार्टी ने तो पहले ही गठबंधन कर दिया, अब आप लोग भी करने की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का जिक्र तो करते हैं दिग्विजय चौटाला, लेकिन इस बात को खारिज भी कर देते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ तो मीडिया ने ही शुरुआत की थी कि गठबंधन होने वाला है या नहीं होने वाला है।
अजय गुलिया। अतुल जी, मैं आपके हाँ। आपके सवाल का जवाब देते हुए एक चीज स्पष्ट कर दूं कि देखिए, ये सभी राजनीतिक दलों का डेमोक्रेटिक राइट है, वो किसके साथ जाकर के चुनाव लड़े, मिलकर के चुनाव लड़े। तो संभावनाओं को, राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। अब कोई राजनीतिक दल, कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर और कई राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल ये सोच करके कि जननायक जनता पार्टी और हम किसी कॉमन बात को लेकर के जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल सके, अगर कोई एजेंडा बनता है और दो राजनीतिक दल मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो वो दोनों राजनीतिक दल अपना डेमोक्रेटिक राइट अवेल करेंगे। अब जैसे कोई कहने को कोई कुछ कहे, मैं कहता हूँ इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी का जो गठबंधन, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनकी अपनी विचारधारा है, पहले भी हुआ है। अब वो अतीत से आदमी सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। पहले भी हुआ, टूटा भी, और हमारे भी गठबंधन हुए हैं, टूटे भी। तो ये सारी चीजें हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। दिग्विजय जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। अगर किसी राजनीतिक दल के साथ हमारी विचारधारा, जो हमारी विचारधारा के साथ मिलकर के और हरियाणा प्रदेश की प्रगति उन्नति के लिए काम करना चाहेगा, तो उस दल के साथ हम जाकर के हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये भविष्य के गर्भ में, देखिए अब जब होगा सब आपके सामने होगा और सारी चीजें मीडिया के सामने भी शेयर करेंगे। हालांकि कई बार लेकिन सवाल इस बात का है ना, आपके डेमोक्रेटिक राइट पर किसी को आपत्ति नहीं है, वो आपका बिल्कुल राइट बनता है। सवाल इस बात का है कि आपने पहले कोशिश की, लोकसभा चुनाव के दौरान ही हमने देखा कि कांग्रेस के साथ जाने की बात कई बार दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाई आप भी बढ़िए हम भी बढ़ें, लेकिन उधर से मना हो गया। उसके बाद इनेलो ने गठबंधन कर लिया, आप अभी भी अकेले। और आम आदमी पार्टी के नेता को भी हमने सुनाया, सुशील गुप्ता को, उनका कहना है कि केजरीवाल के जो सिपाही हैं वो गांव-गांव तक पहुंच गए हैं, तो वो तो फिलहाल अकेले लड़ने की तैयारी में, और ठीक वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी भी। आपकी तैयारी क्या है? जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी मायूस नहीं होता और हमेशा जंग के लिए, चुनावी जंग के लिए तैयार रहता है। लेकिन रिजल्ट, परिस्थितियां कई बार आपके विपरीत होती है। अब लोकसभा का चुनाव दो राजनीतिक दलों में ठहर गया था, या तो लोग नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते थे या उनको हटाना चाहते थे। जो बनाना चाहते थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा, जो ये चाहते थे कि उनको हटाया जाए उन्होंने कांग्रेस गठबंधन के साथ जाकर के मतदान किया। तो हम लोग जो ना भारतीय जनता पार्टी के साथ थे ना इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो हम लोगों ने इस बात से कि या तो बनाने पक्ष में थे या हटाने पक्ष में थे, तो हमारे लिए चुनाव में ज्यादा कुछ रह नहीं गया, क्योंकि ना तो हम बनाने के पक्षधर थे ना हटाने के पक्षधर थे। तो उस चीज का नुकसान हमें चुनाव में हुआ। लोगों के सामने एक पशोपेश की स्थिति थी कि कहाँ वोट करें, तो बनाने वालों ने एनडीए के पक्ष में मतदान करा और नहीं बनाने वालों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का काम किया। तो जननायक जनता पार्टी के लिए विकट स्थिति पैदा हो गई थी लोकसभा के चुनाव में। लेकिन जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में घबराने वाला नहीं है। विधानसभा के चुनाव में घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करता है, नहीं तो फिर वो कार्यकर्ता कहां रह जाता है। अब घबराहट है कि नहीं है, ये सवाल जरूर हो सकता है। ओंकार सिंह साहब, इनका गठबंधन होगा, उसका ऐलान हो जाएगा, अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन अगर होगा तो ये जरूरी है या मजबूरी है? देखिए अतुल जी, इनका गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो इनको पता होगा, इनके शीर्ष नेतृत्व को पता होगा। लेकिन अभी मेरे भाई ने एक बात करी, गुलिया जी ने, कि कुछ लोग सरकार को दोबारा बनाने के पक्षधर थे, कुछ लोग ना बनाने के पक्षधर थे। हम ना बनाने के पक्षधर थे ना हटाने के पक्षधर थे। मतलब ये आज तक यही डिसीजन नहीं ले पाए कि हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं या उसके विरोध में जाना चाहते हैं। और यही कारण है बीजेपी के कूचे से बड़े बेआबरू होकर इनको निकाला गया। अभी भी इनको समझ नहीं आई, लेकिन ठीक है, इनकी अपनी पार्टी, हमें इनसे क्या लेना। लेकिन हमें इतना पता है कि आज इनेलो बसपा का गठबंधन बहुत मजबूत से जनता के बीच में है, जनता की समस्या को उठा भी रहा है, हल भी कर रहा है। भले ही हमारे पास आज पावर नहीं है, भले ही हमारे पास सत्ता नहीं है, लेकिन इनेलो का वर्कर आज भी इस काबिल है कि जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को अधिकारियों से डंके की चोट पर हल करवाता है। ये आज भी इनेलो के वर्कर में दम है। ठीक है, हमारे कुछ परिस्थितियां ऐसा थी 2019 में कि हमारा बीएसपी से गठबंधन टूट गया क्योंकि पारिवारिक फूट हो गई थी। नहीं तो आज बीजेपी की सरकार ना होती सत्ता में, आज इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार होती, क्योंकि
बीजेपी से आज प्रत्येक वर्ग दुखी है, प्रताड़ित है, हताश है, परेशान है। और कांग्रेस, इसका पिछले 10 साल का शासन जनता ने देखा है, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। रजिस्ट्रियां बंद करी, ओपीएस पेंशन बंद करी, इन्होंने एमएसपी गारंटी कमेटी की जो चेयरमैन थे वो हुड्डा साहब थे, कुछ नहीं किया। सीएलयू बेची, सेक्शन 4 और 6 लगा के किसानों को लूटा, फिर रिमूव भी कर दी। एक क्षेत्र के बाद में फैलाया इन्होंने, नौकरियां और विकास के सभी कार्य रोहतक, झज्जर, भिवानी तक सीमित किए। और आज की जो बीजेपी की सरकार है, इसके पास तो समस्याएं इतनी है, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, ये इनको पोर्टल पर बिठाने का काम करेंगे। आज अगर जनता के सामने एकमात्र विकल्प है, इनेलो बसपा गठबंधन का विकल्प है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मात्र 1 सीट पे उन्होंने गठबंधन किया। मतलब अगर हम देखा जाए 10 सीट में से 1 मिली, कितने परसेंट मिली? 10% मिली। इस हिसाब से उनका तो 9 सीटों पे गठबंधन में नहीं बनता। और पिछले 5 साल में विशेष तौर पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जिस तरह से परिवर्तन पद यात्रा की, हल्के हल्के के दौरों किए, जिलों के दौरों किए, जिलों की मीटिंगें करी, आज हमारा गठबंधन मजबूत है। और नहीं, मजबूत तो होगा ही गठबंधन, जब गठबंधन होता है तो मजबूत ही होता है। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि अगर आपका गठबंधन मजबूत है और मजबूरी नहीं है, तो जेजेपी भी अगर गठबंधन कर लेगी तो भी मजबूत होगा और मजबूरी नहीं। हमें क्या इतराज है? हमारे को इसमें कोई इतराज नहीं है, इनका अपना डिसीजन है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि इनसे गठबंधन करेगा कौन? क्योंकि इन्होंने जो अपनी साख है वो दांव पे लगाई। 4.5 साल जो मलाई लूटने के चक्कर में, मलाई चाटने के चक्कर में इन्होंने अपनी साख गवा दी। अगर किसान आंदोलन के दौरान चौधरी अजय सिंह चौटाला जी किसानों को बीमारी ना कहते, किसान आंदोलन के दौरान अगर एक इस्तीफा दे देते जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दिया, अगर दुष्यंत चौटाला भी विमुख हो जाते सरकार से, इनको बेआबरू ना होना पड़ता, इनको फिर बीजेपी धक्के मार के ना निकालती। आप देखिए कितनी बार इनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। कभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा सरकार हमारी है, इनकी नहीं। कभी उनके विप्लव देव ने बोला कि हमें इनकी कोई परवाह नहीं। हालात ऐसे बन गए कि इनको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा। आज सोचने की बात यह है, ये गठबंधन करे ना करे हमारे को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी को फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन इनसे गठबंधन करेगा कौन? ये बड़ा सवाल आपने उठा दिया कि गठबंधन करेगा कौन। सियाग साहब, एक काउंटर आपका, उसके बाद गुलिया के पास जाऊंगा। सवाल इस बात का है कि जब आपसे इन्होंने कई बार लोकसभा चुनाव के दौरान संकेत दिया कि हम साथ आना चाहते हैं, तो क्यों आपने इनको दरकिनार कर दिया? क्योंकि अभी भी ये गठबंधन का साथी ढूंढ रहे हैं। नमस्कार अतुल प्रताप जी, सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को और सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को मेरी नमस्कार, राम राम। देखिए अतुल जी, आप अच्छी तरह से समझते हो कि जो जजपा पार्टी है वो इसका जिस समय ये जमुना पार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक जो इनके 10 सीटें मिली थी, और वो सीटें मिलने के बाद इन्होंने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार मिलके बना ली, क्योंकि हरियाणा में एक स्पष्ट संदेश है, वो आज भी है कल भी था, किसान दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। इस दिन ये जो किसान मजदूर कमेरा विरोधी पार्टी के साथ मिल गए, और मिलने के बाद भी किसान आंदोलन के दौरान इनका जो इतना जो इन्होंने नकारात्मक रवैया अपनाया वो पूरे हरियाणा ने देखा है। और किस तरह से इन्होंने जो घोटाले किए बीजेपी के साथ मिलके, और बीजेपी भी एक तरफ तो खट्टर साहब अपने आप को ईमानदार मुख्यमंत्री कहते थे, आज तक इन्होंने कोई जांच नहीं करवाई, चाहे शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, बस मड़ाई लेते रहे और वो मूक दर्शक बनकर देखते रहे। सभी को पता है, पूरा हरियाणा का हर आदमी जानता है। अब देखिए इनके साथ गठबंधन का, इसलिए मैं कल भी देख रहा था, आप पार्टी की भी, वैसे तो ये इनका इंटरनल मामला है आप पार्टी का और जेजेपी का, पर कल भी ये स्टेटमेंट आई हुई थी, जो किसान विरोधी पार्टी है हम उनसे गठबंधन नहीं कर सकते। देखिए हरियाणा में किसानों का एक दूध दही का खाना, हरियाणा प्रदेश किसानों के नाम से जाना जाता है, और वो जो भारतीय जनता पार्टी को आज पूरा प्रदेश जानता है। आप किसी से पूछ सकते हो, वो किसान और दलित विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उसका रवैया जो आप देख रहे हो वो संदेश भी देती है बार बार। आप देखना उनके हिडन जो एजेंडा है वो अपना संदेश देती है कि हम किसान और दलित विरोधी हैं। अब सवाल आता है आज जो गठबंधन की, देखिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 90 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की आज ये हालत हो गई
जो कांडा साहब वाली जो छोटी पार्टी है उनके साथ भी इन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। अभी मैं आज उकलाना में पदयात्रा थी दीपेंद्र हुड्डा जी की, हरियाणा मांग के हिसाब से आया हूं। इतना जन सलाब लोगों में, एक इतना लहर है कांग्रेस पार्टी की, जनता जवाब मांग रही है इनसे, इनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ ये जो 20-25 दिन बचे हैं, एक और बात मतलब इनकी जो घोषणाओं से ये तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार निश्चित मान ली है। आप देखिए, अतीत में जाइए, जब 2019 में इसी दौरान चुनाव का समय था, भारतीय जनता पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की। आज ये सिर्फ घोषणा कर रहे हैं जब 30 दिन रह गए चुनाव के। और आप देखिए ऑर्डिनेंस लाके, ऑर्डिनेंस कितने दिन तक लागू रहता है, विधानसभा में उन्हें किसी को इंप्लीमेंट पास नहीं करवा रहे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। विषय थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन हाँ, चुनाव से जुड़ा हुआ है तो उसको हम शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, चुनाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर चर्चा जरूरी है। प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है विदु आपका। और सवाल यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस की लहर है, जनसैलाब सियाग साहब अभी देख के आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में मलाई खाने वाले अब गठबंधन की बात कर रहे हैं। ये आरोप है ओंकार सिंह साहब का और सिहाग साहब का। जेजेपी जल्द गठबंधन करेगी और ऐलान भी कर देगी। उसका नफा नुकसान किसको होगा? सरकार में बैठे लोगों को, या विपक्ष के उनके साथी जिनकी लहर चल रही है उनको, या उनकी पुरानी पार्टी और उस पार्टी के साथ गठबंधन में बसपा उनको? इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। आ रही है विदु भाई, बोलिए जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा हरियाणा के अंदर कोई किसी का गठबंधन कभी सफल नहीं हुआ। केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ग्लू है जिसने इन पार्टियों के साथ गठबंधन रखा, और जब इन पार्टियों से गठबंधन तोड़ दिया, फिर जनता के साथ एक स्वाभाविक सा गठबंधन हमारा ऐसा बन गया कि वो दलों का नहीं, वो दिलों का मेल हो गया। वो चट्टान जैसा मजबूत एक गठबंधन हो गया। ये इतिहास हरियाणा का बताता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ही आज सफल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी चौधरी देवीलाल जी के अलग अलग नामों से जो पार्टियां रही हैं, भारतीय किसान दल रहा है, जनता पार्टी रही है, जनता दल रहा है, समता पार्टी है, ऐसे अलग अलग दल रहे हैं, लेकिन कभी चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में हमने गठबंधन किया था। चौधरी देवीलाल जी को हमने मुख्यमंत्री बनवाया। उसके बाद चौधरी भजनलाल जी के साथ हरियाणा विकास पार्टी के रूप में हमने गठबंधन किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे सारे वोट ले गए, हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें हरवाया 8 की 8 सीटों पर, और मुश्किल से हमारी 6 सीटें आ पाई, लेकिन हमारी सारी एक एक वोट निचोड़ कर ले गए। तब हमने रियलाइज किया कि ये गठबंधन बेईमानी के गठबंधन है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी से ले जाते हैं। और उस दिन जो है हमारे स्वर्गीय जो संगठन मंत्री, जिनको मैं बचपन से जिनके साथ काम करते रहे, स्वर्गीय राम प्यारे पांडे जी, उन्होंने कहा था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2005 में लड़े, 9 में लड़े, और 14 तक आते आते हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम लगातार सत्तासीन, जनता के स्नेह प्रेम और आशीर्वाद से पहली ऐसी पार्टी सत्ता में रहते हुए बने जिसको सत्ता में रहते हुए वोट प्रतिशत जिसका बड़ा हो। किसी पार्टी को कभी जनता ने ऐसा सम्मान नहीं दिया। और इसी नाते से मैं ये कहता हूं, इन पार्टियों का खुद से ही गठबंधन नहीं है। कांग्रेस वाले हमारे जो भाई हैं, जो बड़ी बातें कह रहे थे, इनकी पार्टी के खुद के भीतर गठबंधन है क्या? क्या कुमारी शैलजा जी का हुड्डा साहब से गठबंधन है क्या? क्या रणदीप सुरजेवाला का दीपेंद्र हुड्डा से गठबंधन है क्या? क्या इनके बड़े नेता जो हैं, और कैप्टन अजय यादव है, मैं एक के बाद एक नाम लूंगा, कोई लाभ नहीं है, सब बिखरा हुआ हाउस है। क्या जो दूसरे दो ओमकार जी बीच में नहीं बोल, ओमकार जी अच्छी आदत नहीं, बड़ी उम्र ले रहे हो, सफेद हो चुके दाढ़ी आप, स्कूलिंग करता हुआ अच्छा लगता हूँ मैं हर डिबेट में आपको। चुप रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए, पानी वानी पीजिए। तो इन पार्टियों के तो अपने घर टूट गए। एक घर की 2 पार्टियां बन गई। ये एक घर की पार्टियां होती थी, लेकिन एक घर से भी 2 पार्टियां बन गई। और जनता ने इनको जो चुनाव में इनको जो ड्रबिंग दी है, 1% वोट लेकर, फिर लगातार नहीं बोलेंगे ओमकार, वो कॉमेडी नहीं करेंगे, सीरियस डिबेट होती है। देखो 1% वोट वाले कहाँ जाए? राजनीति में तो रहना ही इन्होंने। तुम्हारी भी 1% ही थी। भाई ये अतुल जी, मुझे बोलना पड़ रहा है, आप प्लीज इनको। ओमकार जी उनको अपनी बात कॉमेडी करने आए क्या? या कोई झेप है? ठीक है, उनकी 1% थी, लेकिन अब वो 1% से सत्ता में है ना, आपके भी 1% है, तो आप अपनी तैयारी करिए। ओंकार जी ऐसे नहीं, प्लीज, ओंकार सिंह प्लीज, ऐसे नहीं सर। हाँ विदु, अपनी बात पूरी कर जल्दी से।
इतिहास गवाह है, हमारी कभी 1% वोट नहीं आई। जब जन्म हुआ था तब भी नहीं आई। ये तो सत्ता में रहने के बाद 1% पर आए हैं। ट्राइड, टेस्टेड और रिजेक्टेड वाले हैं। 1% वाला जो है डूबता ना क्या करे, डूबते को तिनके का सहारा, उसको गठबंधन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं जल्दी से एक टिप्पणी जो है, हमारे भाई योगेश सिहाग जी ने बार बार किसान विरोधी बार बार कहा। योगेश सिहाग जी, ये 2 रुपए का चेक दिया करते थे आप लोग, किसान हितैषी थे क्या? पिछले 1 साल में जब से कर्नाटक में आपकी सरकार बनी है, 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। पूरे देश के अंदर 4.5 लाख किसानों ने आपके 25 सालों के कुशासन के दौरान आत्महत्या किया है। फसल का एक दाना आप एमएसपी पर नहीं खरीदते थे।